तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले समांतर श्रेणी का अपना अगला प्रश्न मतलब हम लोग 4 से 12 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 5.2 का आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। यानी 12 क्वेश्चन जो था वहां तक तो हो चुका था। आज हम लोग 13 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी वे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और समांतर श्रेणी कक्षा 10 का पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी हमारे चैनल अर्जुन मैथ्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बोर्ड के लिए आपका वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है, जो कि आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रश्न जो हैं वो कितनी आसानी से सॉल्व होंगे। ना केवल 10वीं का बल्कि 11वीं और 12वीं के भी वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, क्योंकि हमने 12 प्रश्न तक आपका पिछली वीडियो तक करवा चुका था, यानी आप 4 से लेकर 12 तक और उसके बाद 1 से लेकर 3 तक, इसका 3 पार्ट में हम वीडियो लेकर आए हैं। पहला जो पार्ट था उसमें हमने 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करवाया था, दूसरा पार्ट 4 से लेकर 12 तक, और ये जो तीसरा पार्ट होने वाला है जिसमें हम लोग 13 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और बहुत ही आसानी वे में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से आपका विभाज्य होगा। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि 3 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है और अंत कहाँ पर होता है। जैसे समझिए, 3 अंक की जो संख्या होती है वो 100 से शुरू होती है और 999 पर खत्म होती है। ठीक है, अब 100 और 999 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से कटेंगी, यही हमको पता करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पहली संख्या 7 से वो कौन सी होगी जो कटेगी, उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो 100 दिया है यानी जो छोटी संख्या हमारा दिया उसमें हम लोग भाग करते हैं 7 का। तो भाग करेंगे, देखिए 7 एक कम कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 0। तो हम लोग कम बार नहीं ज्यादा बार ले जाएंगे, यानी 7 बचे कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे देखिए 5 आपका बच रहा है जो कि ज्यादा हो रहा है, यानी अगर हम 100 में 5 जोड़ दें तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी जो कि 7 से विभाजित होगी। तो हमारी जो पहली संख्या है वो कितना हो गया आपका 105। उसके बाद देखिए जो 999 दिया है इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 से हम किस में भाग कर रहे हैं, 999 में। तो देखिए 7 एक कम हो जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 2 9 और 7 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 28, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 9। इसमें हम कम बार ले जाएंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 और ये हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि अगर हम 999 में से 5 को घटा दें तो हमें लास्ट वाली संख्या पता चल जाएगी 3 अंक की जो कि 7 से विभाज्य है। तो आप क्या करो, 999 में से 5 को घटा ही लो तो कितना बचेगा आपका 994, यानी जो लास्ट वाली संख्या होगी हमारी वो कितना हो जाएगी 994। अब देखिए ए हमें पता चल गया, ए बराबर कितना 105, और जो डी है, डी मतलब सर्वांतर, कितने का सर्वांतर होगा तो 7 का, क्योंकि 7 से विभाजित हो रही तो अंतर भी कितने का होगा 7 का ही होगा। अब जो लास्ट संख्या है ए एन, हमें पता चल गया है 994 और हमको एन की वैल्यू पता करनी है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है आपका, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह क्या रखना है 994, ए की जगह 105, एन हमें नहीं पता तो एन माइनस 1 कर देंगे और डी की जगह रखना है 7। तो देखिए 194 में से हम लोग क्या करेंगे 105 को घटाएंगे, क्योंकि प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है, जब घटाएंगे 994 में से 105 तो कितना बचेगा 779, 789 नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर n माइनस 1 गुणे 7 के। अब ये जो गुणे 7 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 789 बराबर n माइनस 1 गुणे कितना था 7 था। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया है कि अगर हम लोग घटाएंगे तो 9 5 14 और 8 1 9 और यहाँ पर देखिए 8 बचेगा। ठीक है, 800 कितना हो जाएगा यहाँ पे 889 हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे हमने घटाया था 789 ने 889 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 789 लिखे थे, यहाँ पे 889 हो जाएगा। अब 7 से क्या करेंगे हम लोग, 889 में भाग करेंगे क्योंकि ये गुणा में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 889/7 बराबर n-1। तो 7 से भाग करेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49 बराबर कितना n-1 के। तो -1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका +1 बन जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा +1 बराबर n के। तो ये हो जाएगा आपका 127 + 1 कितना हो जाएगा 128, ठीक है, बराबर n के। यानी 100 और 999 के बीच 128 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। यानी 128 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो 14वां प्रश्न है उसमें लिखा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज का मतलब ये होता है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच जो कि 4 से कटेंगी। तो देखिए जो 10 और 250 के बीच संख्या है, अगर उसमें देखें हम लोग तो जो 12 है वो 10 से ज्यादा है और पहली संख्या है जो कि 4 से कटेगा। उसके बाद जो लास्ट वाली संख्या है वो है आपका 248, क्योंकि हम 250 में से 200 मतलब 2 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 248, जो कि 4 से कटेगा, क्योंकि 4 6 24, 4 दूना 8। कैसे हमको पता करना है, जैसे हमको पता करना है कि कौन पहली संख्या होगी जो कि 4 से कटेगी, तो यहाँ शुरू में क्या दिया था 10 दिया था, तो हमने 10 में भाग कर दिया किसका 4 का। इसमें ज्यादा बार ले जाएंगे तो 4 तिहाई कितना होता है यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार ज्यादा गया 2 बार, तो हमने 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 आ गया, और इसी 2 को 250 में से क्या किया हम घटा दिए तो 248 बच गया। यानी जो पहली संख्या होगी हमारा जो 4 से कटेगी वो होगा 12, जो आखिरी संख्या होगा वो होगा 248, और इनके बीच जो सर्वांतर होगा वो होगा 4, और n बराबर हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है आपका, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो an की जगह पर क्या रखना है आपको 248 बराबर a की जगह पर 12 प्लस n-1 और d की जगह पर रखना है 4। तो अब 12 को 248 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे 36, ठीक है। यानी 236 बराबर n-1 गुणे 4। अब जो 4 है गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ पे हो जाएगा 236/4 बराबर n-1। तो अगर हम 4 से इसको काट दे तो 4 पंचे 20 और 4 नवाई 36, ठीक है। और ये जो -1 है इसको इस तरफ ला दें तो +1 बराबर n हो जाएगा। तो 59 और 1 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 बराबर n, यानी 10 और 250 के बीच 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 4 से क्या होंगी विभाजित होंगी, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जब घटाए हैं तो 236 आया है, 236 को हमने 4 से भाग कर दिया तो 4 पंचे 20, 4 नवाई 36 होता है, एक जोड़ दिए 60 आ गया। यानी जो 60 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 10 और 250 के बीच हैं और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी 4 का क्या है गुणज है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है 15वां, कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया है 63, 65, 67 और 3, 10, 17 कि n पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया है आपका पहला श्रेणी 63, 65, 67 ऐसे करके दिया है। तो इसमें जो a है वो दिया है 63, जो d है देखिए कितना जोड़ रहा है, तो आप कहोगे 2, तो d बराबर कितना है 2, क्योंकि इनके बीच के कितना अंतर है 2 का अंतर है। अब हमें n नहीं पता, ठीक है, हमें n नहीं पता कि कितने ये पद हैं, और हमें an भी नहीं पता, ठीक है। ये तो पहली श्रेणी की बात हो गई। अब ऐसे दूसरे श्रेणी में देख लेते हैं, जो 3 है, 10 है और 17 है, इसमें हम कैपिटल A लिख देते हैं। तो a बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, और जो d है देखिए सब में 7 7 का अंतर है तो 7 जोड़ा जा रहा है। अब इसमें भी हमें n नहीं पता,
ठीक है। लेकिन और an भी हमें नहीं पता, लेकिन ये कह रहा है कि n पद बराबर होंगे, यानी जितना इसका an होगा उतना इसका भी n होगा, और n के किस मान के लिए, यानी दोनों का n भी इसमें क्या होगा, सेम होगा। ये जो कैपिटल है वो स्मॉल n के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग इस वाले को सॉल्व करेंगे, इस वाले को। तो यहाँ पे हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमें नहीं पता, हम ऐसे रखने देंगे। a बराबर क्या है आपका 63, प्लस n नहीं पता तो n माइनस 1, डी पता है कितना 2। इसको मानेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। अब इसको वाले को समीकरण पर बैठा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए फिर से an बराबर a, तो a की जगह पर कितना बैठाएंगे इस बार 3, और यहाँ n हमें नहीं पता, d की जगह पर कितना बैठाएंगे हम लोग, तो 7। इसको मानेंगे क्या, समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो an वाला पद है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये डिसाइड करेंगे कि इसका राइट साइड बराबर है तो इसका लेफ्ट साइड बराबर होगा, या इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी समीकरण 1 बराबर हम लोग क्या करने वाले, समीकरण 2। तो चलिए यहाँ पे समीकरण 1 बराबर क्या होने वाला है आपका, समीकरण 1 बराबर होने वाला है किसके, समीकरण नंबर 2 के। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण नंबर 1 था वो था 63 प्लस n माइनस 1 गुणित 2। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो 63 प्लस n माइनस 1 गुणित कितना 2। और जो समीकरण 2 था वो था 3 प्लस n माइनस 1 गुणित 7। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है उसको पक्षांतर करिए 63 के पास, 63 माइनस 3 हो जाएगा, और गुणा करिए 2 का अंदर तो हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7n माइनस 7। तो देखिए 63 में से 2 को आपका 63 में से 3 को घटाएंगे 60 आएगा, 60 में से फिर 2 को घटाना पड़ेगा तो कितना आएगा आपका 58, और प्लस कितना हो जाएगा 2n, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 7n माइनस 7। तो अब 2n को इस तरफ लाइए और 7 को इस तरफ, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 58 प्लस 7 बराबर 7n माइनस 2n। तो 58 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65 बराबर यहाँ पर 5n। तो 5 से 65 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा n बराबर। यानी ये पूछ रहा था हमसे कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियां बराबर होंगी, तो n के 13वें मान के लिए, किसके लिए 13वें मान के लिए ये जो श्रेणियां हैं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 13, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है लिखा है 16वां, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पद 16 है, यानी a3 बराबर 16 है आपका, और n बराबर क्या है इसमें 3 है। और कह रहा है 7वां जो पद है यानी a7 जो है वो 5वें पद से यानी a5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी एक ही है तो यहाँ पे हमको न तो a पता है न तो d पता है, मतलब न तो हमें पहला पद पता है न तो हमको सर्वांतर पता है। तो हम लोग मान लेंगे कि जो हमारा पहला पद था वो a था, ठीक है, यानी a भी नहीं पता हमको, d भी नहीं पता, तो हम a की जगह पर a रखेंगे, d की जगह पर d ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तीसरे वाले पद से चलते हैं। तो अगर हम a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। a3 बराबर हमें 16 पता है, a नहीं पता है तो a ही रखेंगे, 3 में से गया 2, d नहीं पता है तो d को d ही रखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पे देखिए a7 लिखा है, यानी ये 7वां पद निकालने के लिए करा है। तो अगर हम a7 की बात करें तो a प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर a5 की बात करें तो क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ प्लस क्या है 12 है तो प्लस 12 जोड़ दो, तो a से 1 खत्म हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका, तो 7 में से 1 जाएगा बचेगा 6d बराबर 5 में से 1 गया बचा 4d, और प्लस क्या हो गया 12। तो 6 में से 4d को घटाओगे तो 2d बचेगा बराबर कितना 12। तो 2 से 12 काटेंगे तो d बराबर कितना आ गया आपका 6, ठीक है। अगर हम देखें तो समीकरण नंबर आपका 2 से, यानी इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं तो 2 से हमको d की वैल्यू पता चल गया 6 है,
अब इसी 6 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और हमको a का मान पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, d का मान रखने पर, तो जब रख देंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 16 प्लस नहीं 16 बराबर होना चाहिए, 16 बराबर a प्लस 2d है। तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर a प्लस 2 और d, जहाँ पर d की वैल्यू हमको कितना रखना है, 6 रखना है। तो यहाँ पे 16 बराबर a प्लस 2 गुणे 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो 16 इधर 12 हो गया, तो इस तरफ आएगा तो -12 हो जाएगा बराबर 1 है। तो 16 में से 12 को घटाएंगे आएगा आपका 4, यानी जो पहला पद है आपका वो है 4, ठीक है। और उसमें जो अंतर आएगा, मतलब जो बढ़ेगा संख्या, वो 6 हर बार बढ़ेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्ञात करेंगे, यानी देखिए पहला पद 4 होगा, दूसरा पद आपका कितना हो जाएगा, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ना है तो 10 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ऐसे ये चलता रहेगा। तो देखिए इसका तीसरा पद आपका 16 का रहा था और तीसरा पद 16 है, यानी जो हमारी श्रेणी बनेगी वो बनेगी 4, 10, 16, 22, ऐसे बनते चले जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 17वां, लिखा है एपी 3, 8, 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो अंतिम पद का मतलब क्या होता है, जो आपका शुरू वाला पद है वो अंतिम बन जाएगा और अंतिम वाला पद शुरू पद बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 253, फिर ... फिर हो जाएगा 13, 8, 3, ठीक है ऐसे। तो a बराबर हमारा क्या हो गया 253, क्योंकि अंतिम पद से कह रहा है, और n बराबर कितना है 20 है। अब इनके बीच कितने का अंतर है, तो आप देख रहे हो कि 5 सब में कम हो रहा है, तो d बराबर कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हमको क्या निकालना है, 20वां पद, यानी a 20 हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं an बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस n -1 इंटू डी। तो a 20 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर a की जगह पर 253 प्लस यहाँ पर 20 लिखेंगे और 20 में से a को घटा देंगे, और d बराबर कितना हो जाएगा -5। अब देखिए a 20 बराबर ये हो जाएगा आपका 253 और प्लस यहाँ पे 20 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 19 गुणे -5, तो 19 बचे कितना होता है 95, ठीक है। तो a 20 बराबर कितना हो जाएगा 253 माइनस, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 95, घटाएंगे 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, 14 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यानी ये जो 20वां पद है आपका 158 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 18वां, कराए किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24, यानी A4 प्लस A8 बराबर कितना है आपका 24, और छठे और 10वें पदों का योग यानी A6 प्लस A10 बराबर कितना है आपका 44 है। तो कह रहा है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो A चौथा दिया है इसमें हमको नहीं पता है इस श्रेणियों में कि हमारा A का मान क्या है, D का मान क्या है, लेकिन श्रेणी वही है तो हम मान लेंगे कि A और D का मान सभी में क्या है समान है। A की जगह पर A ही रखेंगे और D की जगह पर D ही रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम A4 की बात करें तो A प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस A8 की बात करें तो A प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी। ये किस फार्मूले पर बैठ रहा है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर बैठ रहा है, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पर हो गया, इसका यहाँ पर हो गया, और बराबर कितना है आपका 24 के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो A और A जुड़ कर कितना हो जा रहा है 2A, और यहाँ पे 4 में से गया 3D, और यहाँ पे 7 में से गया 7D, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10D बराबर कितना 24 के। अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे A प्लस बचेगा 5D बराबर 12 के, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, यानी 2 से हमने दोनों पदों को काट दिया।
तो पहला समीकरण तो हमारा बन गया। अब चलते हैं अपने दूसरे समीकरण में। लिखा है आपका छठवां पद और 10वां पद। तो यहाँ पे छठवां पद देख लेते हैं। अगर हम देखें छठवां पद तो a प्लस क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस यहाँ पे 8वां पद क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है आपका 44 के। ठीक है, यहाँ पे देखिए 44 ही है। ठीक है, यहाँ पे 10वां पद दिया है तो यहाँ पे जो 8 लिखे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा देखिए a और a कितना हो जाएगा 2a, 6 में से गया कितना बचा 5d प्लस 10 में से गया कितना बचा 9d बराबर 44 की। अगर ध्यान से देखें तो 2a प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 14d बराबर 44 के। 2 से काट देंगे तो a प्लस क्या बचेगा 7d बराबर 22 की। और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को हमको किस विधि से हल करना है, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से चालू करिए चाहे आप विलोपन विधि से चालू करिए। तो हम प्रतिस्थापन विधि से नहीं विलोपन विधि से चालू करेंगे। तो जो हमारा पहला समीकरण बना है वो बना है a प्लस 5d बराबर 12। तो हम लोग लिख लेते हैं, यानी a प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर a प्लस 7d बराबर हो जाएगा आपका 22। अब देखिए ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर। तो देखिए 5 में से अगर 7 को घटाएंगे माइनस 2d बचेगा और यहाँ पे बचेगा माइनस 10, क्योंकि 12 में से आप 22 को घटा रहे हो तो माइनस 10 बचेगा। माइनस से माइनस खत्म, 2 से काटेंगे 10 को तो आएगा 5, यानी जो d है वो किसके बराबर आ गया 5 के बराबर आ गया। अब देखिए d का मान समीकरण नंबर 1 अथवा 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d का मान, ठीक है, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो यहाँ पे जब रखेंगे आप तो a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे d का मान कितना है 5 है बराबर कितना 12। तो a प्लस 5 पे कितना हो जाएगा 25 बराबर 12। 25 को इस तरफ ले जाएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा -13, क्योंकि 12 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। यानी जो पहला पद होगा वो हमारा -13 होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था आपका इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो जो पहला पद है आपका वो माइनस कितना है 13 है और -13 में हमको क्या जोड़ना है, हर बार 5 जोड़ना है। तो 5 अगर जोड़ देंगे -13 में तो आ जाएगा -60, फिर इसमें 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका -3। यानी जो हमारा श्रेणी बनेगा वो बनेगा -13 कामा -60 कामा -3। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था कि आप बताइए केवल 3 पद। तो हम केवल 3 पद तक ही सॉल्व किए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो 19वां लिखा है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो ये जो 1995 में 5000 रुपया से कार्य प्रारंभ किया था ये a का मान है। तो a बराबर कितना हो गया आपका 5000 और ये जो 200 रुपया हर साल बढ़ जा रहा है ये d का मान है। d का मान कितना है आपका 200 और ये जो अंतिम में उसका वेतन दिया है ये है आपका an का मान कितना है 7000 और हमसे n की वैल्यू क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो an बराबर फार्मूला हम लोग लगा देंगे क्या a प्लस n-1 इंटू डी का। तो an की जगह पर रखेंगे 7000 बराबर a की जगह पर रखेंगे 5000 और प्लस n हमें नहीं पता, d की जगह पर रखेंगे 200। अब देखिए यहाँ पर 7000 में से 5000 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2000 बराबर कितना है n-1 गुणे 200 की। गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 2000 में 200 से क्या कर देंगे हम लोग भाग कर देंगे, यहाँ बचेगा n-1 तो ये आ जाएगा कट के 10। तो 10 में ये जो -1 है इसको इस तरफ लाएंगे +1 बन जाएगा n हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा 10 और 1 11। यानी कितने साल में उसका जो वेतन है वो आपका 7000 रुपया हो जाएगा। तो 11, क्योंकि 1995 में स्टार्ट किया था तो पूछ रहा था किस वर्ष उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। तो 11 वर्ष बाद। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1995 में हमको क्या करना पड़ेगा 11 जोड़ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 1 6 9 1 10 9 1 10। यानी 2006 में
उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा आपका 7,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपके जो किताब में आंसर दिया होगा वो 11 ही दिया होगा और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी और 20वें प्रश्न में। देखिए जो हमारा 20वां प्रश्न है, लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो 50 रुपया आपको दिया ये a का मान दिया है, तो a बराबर कितना है आपका 50, और ये जो बचा रही है हर सप्ताह में 17.5 रुपया वो d का मान है, ये है 17.5, और ये जो लास्ट में बचाई है वो है an का मान यानी 207.5। ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर आपसे पूछ रहा है तो आप जानते हैं फार्मूला, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान दिया है 207.5, a बराबर दिया है 50, n की वैल्यू नहीं पता लेकिन d की वैल्यू पता है 17.5। तो आपको 200 में से क्या करना पड़ेगा, 50 को घटाना पड़ेगा 207 में से, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो हम घटा क्या रहे हैं, यानी 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 10.5 है तो लगा दिए, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 17.5। ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 157.5 भागे हो जाएगा 17.5 बराबर है n माइनस 1 के। तो देखिए आप 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि आप 157 के करीब पहुंच जाओ। ठीक है, तो अगर आप देखो तो 17 9 कितना होता है 153 और 9 5 कितना होता है 45। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो 17 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ रहे हैं तो 9 5 45 हो जाएगा, 9 7 63, 63 4 67 हो जाएगा, 9 1 9 6 15, यानी ये 9 बार में पूर्णतः कट जाएगा। माइनस 1 इस तरफ लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा n, यानी जो n की वैल्यू है वो 10 आ गई। n की वैल्यू कितना आ गई 10। तो पूछ रहा था n का मान ज्ञात कीजिए, तो n बराबर कितना आ गया आपका 10 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रश्नावली 5.2 का 13 से लेकर 20 तक प्रश्न हम सॉल्व करवाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।